नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नैनीताल में गहरी खाई में वाहन गिरने से 8 लोगों की मृत्यु। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया गहरा दुख। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाए जा रहे एस्केप टनल का काम लगातार जारी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में देहरादून में जोनल कार्यशाला का आयोजन। सही तथ्यों, कंटेंट और रिसर्च आधारित सूचना पर दिया गया जोर। और देहरादून जिले के मेदिनीपुर और बद्रीपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित। लोगों को सरकार की योजनाओं और नीतियों की दी गई जानकारी। नैनीताल में ओखलकांडा ब्लॉक के छेड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग में आज सुबह हुई वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल है। बताया जा रहा है कि वाहन अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। देखिए, थाना खंड क्षेत्र में एक सुबह दुर्घटना हुई थी जिसमें एक गाड़ी गिरने की सूचना आई थी। इसमें हमारी जो रेस्क्यू की टीम है मौके पर पहुंची, लोकल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तो रेस्क्यू में हमने 5 लोगों को रेस्क्यू किया था और जो 5 थे उनमें से 2 लोगों की डेथ ऑन द वे हुई है और बाकी जो 6 लोग थे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है। तो इस तरीके से इंसिडेंट में अब तक 8 लोगों की मृत्यु होने की खबर। देखिए, इसमें जो गांव की रोड है वो सकड़ी रोड है और उबड़ खाबड़ रोड है, तो संभवतः ऐसा देखा जा रहा है कि शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण गाड़ी से खो दिया था। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए भगवान से दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से बनाए जा रहे एस्केप टनल का काम लगातार चल रहा है। अभी तक मलबे के भीतर 24 मीटर की दूरी तक पाइप डाला जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान के लिए इंदौर से भी एक और ऑगर मशीन बैकअप के लिए एयरलिफ्ट कर लाए जाने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि रेस्क्यू अभियान अबाध रूप से जारी रहे। वहीं झारखंड सरकार ने IAS अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम को सिलक्यारा टनल में फंसे राज्य के 15 मजदूरों की कुशलक्षेम जानने के लिए भेजा है। इस टीम ने झारखंड के श्रमिकों से पाइप के जरिए बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भुवनेश प्रताप सिंह ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों और उत्तरकाशी जिलाधिकारी से निरंतर अपडेट ले रहे हैं। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। अभी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में है, लेकिन उन्होंने वहां से मुझे फोन करके कहा कि आप जाके एक बार अपडेट ले लो और ये देख लो कि रेस्क्यू का पूरा काम सब ठीक ठाक चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का वहां से भी मतलब चिंता है उनको कि ये सब सही से काम हो जाए। और अभी जो यहाँ पे SDRF के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है उस हिसाब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या जल्दबाजी नहीं दिख रही है। इसको व्यवस्थित तरीके से करना है।
अधिकारियों का कहना है कि सुरंग के अंदर फंसे कार्यबल के पास पानी, भोजन, ऑक्सीजन और बिजली उपलब्ध है। छोटे भोजन के पैकेट भी एक पाइप के माध्यम से सुरंग के अंदर भेजे गए हैं। ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से जो, क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं SEOC की तरफ से, तो अभी वहां पे जो 5th पाइप है जो वो उसको पुश किया जा रहा है। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में देहरादून में आकाशवाणी की विषय वस्तु समन्वय पर क्षमता निर्माण और आगामी लोकसभा चुनाव पर जोनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आकाशवाणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी से जुड़े PTC को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर कार्य करना होगा और कंटेंट पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। भाई, जो भी कंटेंट है आकाशवाणी का, हम सब लोग उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं वो हमारे बाकी इंजीनियरिंग बंधु जो हैं उसको रेडियो वेव्स के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आकाशवाणी की सारी पहचान उसके लिसनर्स से है, और पहचान क्या है, अब तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ना, हम सब लोगों का काम है। इस अवसर पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि चुनावी गतिविधियों को कवर करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों और नियमों की जानकारी होनी चाहिए। मीडिया की जो टीम्स होती हैं वो भी इस प्रक्रिया को समझे, जटिलताओं को समझे, प्रक्रियात्मक बिंदुओं को समझे और उनकी सहायता से आम जनमानस तक जो है चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों को पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। कि मीडिया का जो माध्यम होता है ये हमारे लिए आम जनता तक अवेयरनेस पहुंचाने का भी एक माध्यम होता है। पूरा प्रयास करते हैं जनपद में हो रही हर चुनाव गतिविधि को, जैसे कि वोटर का पंजीकरण होता है, निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होने के बाद निर्वाचन कार्यक्रम होता है, आचार संहिता के संबंध में जानकारियाँ होती हैं, ये आम जन तक पहुँचे, उनके साथ साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधिगण होते हैं उन तक पहुँचे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को हर गांव और वार्ड स्तर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आउटरीच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आज देहरादून जिले के विकासनगर के ग्राम पंचायत मेदिनीपुर और बद्रीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पहुंचे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह और ग्राम पंचायत की महिलाओं ने विकास रथ का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी लोगों को सुनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए भी उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 22 स्टॉल्स लगाए गए थे। इस दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल बिछड़े और लापता लोगों को अपने परिजनों से दोबारा मिला रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल की सफलता के लिए सभी जिलों की टीमों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्माइल का 12वां चरण सबसे अधिक सफल रहा। ये ऑपरेशन पुलिस की संवेदनशीलता का चेहरा दिखाता है। साथ ही ऑपरेशन स्माइल पीड़ित केंद्रित पुलिस का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 से शुरू हुए ऑपरेशन स्माइल ने अब तक 4,611 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की अनेक संभावनाएं हैं और इस पर सुनियोजित ढंग से काम होना चाहिए। देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी के जरमोला और
अल्मोड़ा के चौबाटिया स्थित उद्यान विभाग के अनुसंधान केंद्र को शीघ्र पुनर्जीवित किया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार सृजन पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सेब के पौधों को लगवाने के लिए समय से तैयारियां शुरू करने को कहा। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी विग्रह देव डोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। डोली के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु पंचमुखी डोली के दर्शन के लिए मंदिर में मौजूद थे। केदारनाथ की पंचमुखी डोली के ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचने के बाद आज से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इसके चलते यात्रा समूह से जुड़े विभिन्न महिला समूहों ने 70 लाख रुपए से ज्यादा का व्यापार किया। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस वर्ष अब तक 18,16,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की है। गौरतलब है कि गंगोत्री के 14 नवंबर और केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को पहले ही शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगामी 26 से 28 नवंबर तक कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिलों से करीब 3,500 उम्मीदवारों के इस बार रैली में शामिल होने की उम्मीद है। एआरओ कार्यालय लैंसडॉन ने आश्वासन दिया है कि वो सभी उम्मीदवारों, विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों से आने वालों को सभी सहायता प्रदान करेगा। कार्यालय ने उम्मीदवारों से अपने आधार विवरण अपडेट करने और रैली अधिसूचना में दी गई दस्तावेज संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा है, ताकि रैली के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नैनीताल में गहरी खाई में वाहन गिरने से 8 लोगों की मृत्यु। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया गहरा दुख। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाए जा रहे एस्केप टनल का काम लगातार जारी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में देहरादून में जोनल कार्यशाला का आयोजन। सही तथ्यों, कंटेंट और रिसर्च आधारित सूचना पर दिया गया जोर। और देहरादून जिले के मेदिनीपुर और बद्रीपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित। लोगों को सरकार की योजनाओं और नीतियों की दी गई जानकारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।